दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और इस सिद्धांत को समझाने के लिए कौन कौन से विद्वान थे और उन्होंने अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए थे। एक स्थल खंड था जिसे पेंजिया कहा गया था। पेंजिया किस तरीके से अपने दो भागों में टूट जाता है और उसके टूटने से कौन कौन से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। तो चलिए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होता है। कि महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य महाद्वीप की मूल स्थिति के विस्थापन से है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बाह्य शक्तियों के कारण स्थलखंड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। इसमें सबसे पहले जो नाम निकल करके आता है वो थे फ्रांसीसी एंटोनियो स्नाइडर। फ्रांसीसी एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में अपना एक सुझाव प्रस्तुत किया था, लेकिन आगे चल करके इनके सुझाव को पूरी तरीके से नकार दिया था। अब दूसरे विद्वान थे टेलर। टेलर ने 1910 ईस्वी में स्थलखंड को मोड़दार पर्वतों की व्याख्या के क्रम में प्रस्तुत किया था, लेकिन इनकी संकल्पना को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में क्या था कि संसार में सभी महादेश एक दूसरे के साथ एकत्रित थे और एक स्थल खंड के रूप में विद्यमान थे, जिसे वेगनर ने क्या कहा था, पेंजिया कहा गया था। जिसे वेगनर ने क्या कहा, पेंजिया कहा। अब पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग से ही शुरू हो जाता है। अब जिसे पेंजिया कहा गया था, अब वो पेंजिया चारों तरफ जल से घिरा हुआ था। जब ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ था तब वेगनर ने इसे पेंथालासा नाम दिया था। अब पेंथालासा नाम दे दिया। अब पेंथालासा नाम देने के बाद अब कार्बोनिफेरस युग में अब इसका यानी कि जो पेंजिया का विखंडन होता चला गया था, यानी पेंजिया का जो विखंडन हुआ था वो ज्वारीय बल और बाह्य शक्तियों के कारण की असमानता के कारण हुआ था। अब वेगनर के अनुसार हम आगे क्या देखते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया का विखंडन हुआ था ये दो भागों में टूट जाता है और जो एक भाग जो टूटा था वो उत्तर की तरफ चला जाता है और जिसे जो उत्तर की तरफ गया था उसे लॉरेंसिया या अंगारा लैंड का नाम दिया था। अब जो दूसरा भाग टूटा था वो दक्षिणी की तरफ चला गया, उसे गोंडवाना भूमि का नाम दिया और अंगारा लैंड और गोंडवाना भूमि के बीच के भाग को तैतीस सागर का नाम दिया या वह भाग तैतीस सागर के रूप में बदल गया। अब हम आगे ये देखते हैं कि वेगनर के अनुसार कि गोंडवाना लैंड का जो विभाजन शुरू हुआ, ये जो विभाजन शुरू हुआ था वो ज्वारीय बल और बाह्य शक्तियों के कारण फिर से इनमें विभाजन शुरू हो जाता है। जब इसमें विभाजन शुरू हो जाता है तो इसके विभाजन से प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका महाद्वीपों का निर्माण हो जाता है। और इसी क्रम में क्या होता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर चले जाने से इन महाद्वीपों का निर्माण होता है और इसी क्रम में रॉकी और एंडीज पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की तरफ चले जाने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ था और दोनों महाद्वीप यानी दोनों अमेरिकी महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ चले जाने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ था। और इसी के क्रम में हम बात करते हैं कि ऊपर की साइड हम अगर वर्ल्ड के मैप में देखें तो आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण जो हुआ था वो महाद्वीपों के ध्रुवों के हटने के कारण से इनका निर्माण हुआ था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि स्थल और जल के रूप में इनका जो निर्माण हुआ था, यानी कि पूरा जो हुआ था इनका निर्माण वो प्लायोसन युग में पूरा कंप्लीट हो गया था। अब इसी में एक लाइन और थी कि महाद्वीपों के इस तरीके के अतिक्रमण से
यानी कि बार बार के अतिक्रमण से क्या होता है कि जो पेंथालासा का जो आकार था वो संकुचित हो गया और उसके संकुचित होने से प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। तो इसकी कुछ बातें थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ये थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, कुछ इन विद्वानों के मत थे, किस तरीके से सागरों का निर्माण हुआ, किस तरीके से महासागर बने थे। तो हम आगे की बात आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।